नमस्ते। प्रेगनेंसी का सफर खुशियों और नई उम्मीदों से भरा होता है ना? लेकिन इसी सफर में जब डॉक्टर कुछ नए नए टेस्ट के नाम लेते हैं तो मन में कई सवाल भी उठने लगते हैं। तो आज हम ऐसे ही दो जरूरी टेस्ट्स को समझने वाले हैं। डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, ये नाम सुनकर अक्सर थोड़ी चिंता सी हो जाती है कि आखिर ये है क्या, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आज इन दोनों टेस्ट को इतनी आसान भाषा में समझते हैं कि सारी उलझन ही दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस टेस्ट की जो प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में आता है। इसका नाम है डबल मार्कर टेस्ट। इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग भी कहा जाता है। अच्छा, अब इसके नाम में डबल क्यों है? बहुत आसान है, क्योंकि ये टेस्ट माँ के खून में दो खास चीज़ों को मापता है, बस इसीलिए डबल। तो एक बहुत ही सामान्य सा ब्लड टेस्ट है। इसमें दो हार्मोन्स के लेवल को देखा जाता है। एक है PAPA और दूसरा है फ्री बीटा HCG। इनके लेवल से होने वाले बच्चे की सेहत के बारे में एक शुरुआती अंदाजा मिलता है। तो ये टेस्ट कब होता है? प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते से लेके 14वें हफ्ते के बीच में। और इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य मकसद ये देखना है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम जैसी किसी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम का खतरा कितना है। और हाँ, ज़्यादा सटीक जानकारी के लिए डॉक्टर इसे अक्सर NT स्कैन, जो कि एक खास तरह का अल्ट्रासाउंड है, उसके साथ करवाने की सलाह देते हैं। चलिए अब सफ़र में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर किसी वजह से डबल मार्कर टेस्ट नहीं हो पाया या डॉक्टर को कुछ और जानना है, तो फिर आता है क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4। यानी ये टेस्ट खून में 4 अलग अलग चीज़ों की जांच करता है। ये 4 मार्कर हैं AFP, HCG, ईस्ट्रियोल और इन्हिबिन A। इस टेस्ट को सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग भी कहते हैं। ये पहले टेस्ट के मुकाबले थोड़ी अलग और कुछ ज़्यादा जानकारी हमें देता है। तो ये टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के 15वें से 20वें हफ्ते के बीच और सबसे सही वक्त माना जाता है 16 से 18 हफ्तों का। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये सिर्फ डाउन सिंड्रोम का ही खतरा नहीं बताता, बल्कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी बच्चे की रीढ़ की हड्डी या दिमाग से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने में भी मदद करता है। तो अब तक हमने दोनों टेस्ट को अलग अलग समझा। चलिए अब एक काम करते हैं, दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि इनके बीच का जो मेन फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाए। देखिए, सबसे पहला और बड़ा फर्क है टाइमिंग का। डबल मार्कर 11 से 14 हफ्ते में होता है, यानी शुरुआती जांच के लिए बेस्ट है। वहीं क्वाड्रुपल मार्कर 15 से 20 हफ्ते में किया जाता है। और दूसरा बड़ा फर्क, डबल मार्कर खास तौर पर डाउन सिंड्रोम के रिस्क पर फोकस करता है, जबकि क्वाड्रुपल मार्कर डाउन सिंड्रोम के साथ साथ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बताता है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई डबल मार्कर टेस्ट मिस कर दे तो डॉक्टर क्वाड्रुपल टेस्ट करवाने को कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये टेस्ट सभी के लिए ज़रूरी हैं? वैसे तो आजकल ये टेस्ट काफ़ी रूटीन हो गए हैं, लेकिन कुछ खास मामलों में डॉक्टर इन्हें करवाने पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये टेस्ट उन मामलों में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जहां माँ की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, या परिवार में पहले से कोई जेनेटिक बीमारी रही हो, या फिर पिछली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आई हो। इसके अलावा अगर माँ को डायबिटीज़ है या वो कुछ खास तरह की दवाइयाँ ले रही हैं, तब भी ये टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये एक ऐसी बात है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या बेवजह की चिंता से बचा जा सके। और वो ज़रूरी बात ये है कि ये दोनों ही स्क्रीनिंग टेस्ट्स हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, स्क्रीनिंग टेस्ट मौसम की भविष्यवाणी जैसा है, जो बताता है कि बारिश होने की संभावना है। वहीं डायग्नोस्टिक टेस्ट खिड़की से बाहर झांकने जैसा है, जो पक्के तौर पर बताता है कि हाँ, बारिश हो रही है या नहीं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। अगर रिपोर्ट में हाई रिस्क लिखा आता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे को कोई समस्या है ही। मैं ये बात दोहराना चाहूँगा, हाई रिस्क का मतलब बीमारी की पुष्टि नहीं है। ये सिर्फ एक संकेत है कि शायद आगे कुछ और टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो सके। तो हमेशा याद रखिए, इन टेस्ट्स का मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जानकारी देना है ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें, क्योंकि समय पर मिली सही जानकारी ही बच्चे के स्वस्थ भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। तो अब जब ये जानकारी आपके पास है, तो अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें,
क्योंकि सही जानकारी और सही सवाल ही एक स्वस्थ और चिंता मुक्त प्रेगनेंसी की तरफ पहला कदम है।